आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैंत जीएम ऑफिस गेट के बाहर काफी समय से 200 से ज्यादा श्रमिक भूख हड़ताल पे हैं और ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे हैं। इनका यह कहना है कि इससे पहले ये वीपीआर में काम कर रहे थे, लेकिन जब वीपीआर का काम खत्म हो गया तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, लेकिन उनके परिवार का भूख और खुद उनकी जरूरतें क्या बाहर का रास्ता दिखा देने से खत्म हो जाएगी। और उसके बाद जैंत में जब चड्डा कंपनी आई तो उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि वीपीआर से जो श्रमिक हटाए गए हैं उन्हें कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन आश्वासन का लड्डू उन्हें लगातार खिलाया गया और उसके बाद वो भटक भटक कर अपने इस न्याय दिलाने की बात को लेकर लोगों के पास जाते रहे। प्रबंधन ने भी उन्हें कहा कि ठीक है, इस पे बात की जा रही है, पहल की जा रही है। जिला प्रशासन से जुड़े हुए लोग भी आकर उन्हें आश्वासन देते रहे, लेकिन जब उनके सब्र का बांध टूट गया, जो एक सामान्य हड़ताल थी वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में तब्दील हो गई। आज बकायदा उनका आक्रोश फूट पड़ा और उनके द्वारा जैंत जीएम ऑफिस के मुख्य द्वार यानी गेट को बंद करने का प्रयास किया गया, जिसमें सिक्योरिटी और जो श्रमिक थे उनके बीच तीखी झड़प भी दिखाई दी। धमकी दे रहे हो? आप धमकी दोगे? आप धमकी दोगे? आप हमको धमकी दोगे? इस वीडियो बनाओ बढ़िया से। आपकी लैंग्वेज मैं अभी आपके बारे में सीएमडी से बात आप वर्दी पहना बाद आपके नेता आपका यहाँ गेट पे बैठने का कोई परमिशन नहीं है। आपने वर्दी पहनी, आप अपने नेता बोल रहे हो? आप बोले हो कि मैं वर्दी बोले कि नहीं बोले? ऐसा है आप हमको डरा नहीं सकते, आप हमको डरा नहीं सकते। यही बैठेंगे, मैं यही बैठूंगा, मैं यही बैठूंगा, मैं यही बैठूंगा। आप देख सकते हैं इस तरह से जैंत जीएम ऑफिस के बाहर जो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर श्रमिक बैठे हुए थे, जो वीपीआर कंपनी के चले जाने के बाद बेरोजगार हो गए हैं। और उनका यह कहना है कि यहाँ पर जो चड्डा कंपनी है इसमें उनको काम दिया जाए, और पिछले एक सप्ताह से ज़्यादा तरह से पहले जो है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल से भूख हड़ताल की तरफ चले गए। और आप देख सकते हैं इस तरह से जीएम ऑफिस के गेट को जब उन्होंने बंद करने की कोशिश किया तो जो सुरक्षा से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने ये करने के लिए उन्हें रोका और दोनों के बीच तीखी झड़प भी दिखाई दी। कब आए थे? मिश्रा आए थे, आपके बात की है, वो बात की है, रूम में बैठ के बात किया, सबके सामने आके बात करें। रूम में क्या बात? आदमी बैठा है यहाँ, कोई क्या है, कोई सुनने वाला नहीं है। वो अधीन मतलब एनसीएल के अधीन में चड्ढा कंपनी काम कर रही है, सीएमपीएल की एनसीएल काम कर रहा है चड्ढा के अधीन। 10 दिन से बैठे हैं, 22 तारीख से हड़ताल में बैठे हैं, 25 तारीख से मेरा भूख हड़ताल है। 3 व्यक्ति वहाँ मर रहे हैं, लेकिन बैठा है, मजबूर होकर आज आदमी को गेट पे आना पड़ रहा है। नहीं, आज शांतिपूर्वक ही न बैठे हैं, यहाँ भी शांतिपूर्वक बैठ रहे हैं। कौन सा यहाँ लड़ाई झगड़ा करने आए? आदमी अपनी मांग को मांगने आए हैं, जो जायज अपना अधिकार है मांगना, जायज मांग को पूरा करने आए हैं। भैया मैं उसी दिन से आपकी बात मान के बैठा किधर आइए? सिक्योरिटी इंचार्ज है, आप बोल रहे हैं कि हम वर्दी खोल देंगे तो नेता है, ये बोलने का क्या तरीका है? एनसीएल वर्दी जो है जो चश्मा लगा के में इस तरह से रद्दो बदल क्या हो गया कि लोग इस तरह से यहाँ गेट पर आ गए, उनका आक्रोश फूट पड़ा। क्या प्रबंधन बात मानने को तैयार नहीं है? क्या जिला प्रशासन आपकी सुन नहीं रहा है? जिला प्रशासन सुन रहा है, जिला प्रशासन का अपमान हो रहा है। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जो है वो अचानक इस तरह से उग्र क्यों हो रहा है और क्या आपकी बात नहीं मानी जा रही है? इनके एक क्या नाम है उनका, चौबे जी, उनका धमकी आता है कि भैया आप मुद्दे की बात, मेरी बात सुनो भैया, मैं माइक दे रहा हूँ, आप इसे मत आओ। नहीं, मैं भी चाह रहा हूँ ना मुद्दे की बात करें। उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा वो एक अलग बात है। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल इस तरह से आक्रोश में कैसे तब्दील हो गया? और इतने दिन के 7 दिन से हम यहाँ पास बैठे हैं, किसी के कानों में कोई जू नहीं रेंग रही है, ठीक है, किसी के भी कानों में। मैं बोलता हूँ ना जिला प्रशासन के,
ना जनप्रतिनिधियों के। निरंतर कल सीएमडी साहब से मेरी बात हुई है, रात में 9 बजे माननीय सीएमडी साहब का फ़ोन आया मुझे, माननीय सांसद जी के कहने पे। सीएमडी साहब को ये नहीं पता है कि जयंत ऑफिस के बाहर भूख हड़ताल चल रही है और मैं बैठा हूँ। सीएमडी साहब को ये नहीं पता हो, ये भगवान भरोसे। आज हमारे 2 व्यक्तियों की तबीयत खराब होगी बहुत ज़्यादा, और आदमी एक मनुष्य की जीवन भी बहुत ही सुरक्षित रखना हमारे फर्ज है। तो क्या हम एक हफ्ता, क्या हम 1 महीना वहाँ बैठे रहेंगे? हम तो बैठे रहेंगे तो हमको आके नहीं, तो इसमें जिला प्रशासन हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहा है? अगर मानवीय पहलुओं को नजरअंदाज किया जा रहा है, मैंने आपको बताया तो एनसीएल प्रबंधन जिला प्रशासन का अपमान कर रहा है। हमारी भी कमी है, उनकी भी कमी है। नहीं, एक बात ये बताइए, अगर यहाँ पर सीधे सीधे ये कोई पहला प्रोजेक्ट नहीं है, तमाम प्रोजेक्टों में इसी तरह की समस्याएं हैं और वहाँ पे जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद चीज़ें जो हैं वो लाइन अप होती हैं और एक मुकाम तक पहुँचती हैं। ऐसे में क्या आपको जिला प्रशासन से उम्मीद नहीं है? क्या जो तहसीलदार जी आए थे या जो जिला प्रशासन के प्रतिनिधि हैं, क्या उनसे आपको उम्मीद नहीं है? आपको सारी उम्मीद प्रबंधन से है? क्या जिला प्रशासन को इस तरह के सेंसिटिव मामले में, जहां अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर श्रमिक बैठे हो, क्या उनको इसमें पहल नहीं करना चाहिए? हमें एनसीएल प्रबंधन से कोई उम्मीद नहीं है। सबसे पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं, एनसीएल प्रबंधन से नहीं, जिला प्रशासन से भी आपको कोई उम्मीद नहीं है? प्रशासन से थोड़ी बहुत उम्मीद है। तो लेकिन 1 हफ्ते से ज्यादा होने पर वहां से किस तरह का सकारात्मक जवाब आपको मिला और उस जवाब से आपके साथ के श्रमिक कितना संतुष्ट है? कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। बस अब आगे का आपका क्या रणनीति क्या है? देखिए, हमारे चौकी प्रभारी से मेरी बात हुई है, क्योंकि क्या है कि हम लोग यहाँ पे बैठ गए आकर के। उनका कहना था कि भैया मुझे सूचना करके बैठना चाहिए, तो हमको बैठना चाहिए। उन्होंने मुझे 2 बजे का समय दिया है कि जब पुलिस बल यहाँ पर आ जाएगी 2 बजे, क्योंकि क्या है कि आज नया संविधान लागू हो रहा है। नहीं, उसके कार्यक्रम है वो, तो बात सही है। वो उनका संविधान लागू हो रहा है, तो पूरी प्रशासन, पूरा पुलिस बल आज वहाँ गई हुई है सेमिनार में। तो इस प्रकार से आज 2 बजे पूरा पुलिस बल यहाँ पे मौजूद रहेगा कि हमें भी सुरक्षा इनसे। नहीं, वो ठीक है, मैं समझ गया। ये तो पुलिस प्रशासन की तरफ से जो एहतियात आपको करने के लिए कहा गया वो बात है, लेकिन अब आप अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं और उसके बाद आज आपके द्वारा इस तरह से जयंत महाप्रबंधक जीएम ऑफिस का गेट बंद करने का प्रयास किया गया। श्रमिक आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। वो लोग जो वीपीआर कंपनी में काम कर रहे थे, काम खत्म हो जाने के बाद वो रोड पर आ गए हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है हम कहाँ जाएं, और नई कंपनी उनको रखने को तैयार नहीं है। तो चूज एंड पिक जो चल रहा है उसमें ये श्रमिक जो इस तरह से बाहर हैं, अगर इनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो फिर आगे की रणनीति क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं, पूरे जिले भर में जिस प्रकार से भूख हड़ताल चल रहे हैं, चाहे निगाही हो गए, चाहे कलेक्टर ऑफिस हो गए, हम सभी लोगों का एक ही उद्देश्य है। हमारा निरंतर कनेक्टिविटी हमारी बनी हुई है आपस में। हम जल्द ही हम सीएम आवास में भी कूच करने के लिए प्लान कर रहे हैं। मतलब फिलहाल यहाँ स्थानीय तौर पर ये भूख हड़ताल जो आपका चल रहा है, इसके आगे स्थानीय तौर पर क्या होगा? स्थानीय तौर पे मुझे किसी प्रकार का सकारात्मक रूप नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारा भूख हड़ताल 7 दिन से चल रहा है। कल मेरी जिस प्रकार से सीएमडी साहब से बात हुई कि एनसीएल के सीएमडी को ये नहीं पता है कि यहाँ पास भूख हड़ताल चल रही है। मतलब कुल मिला के श्रमिक जो है इस तरह का जो कदम उठाया जा रहा है इससे निराश दिखाई दे रहे हैं। निराश दिखाई दे रहे हैं। हम हमारे जितने भी भाई, चाहे वो जयंत में बैठे हुए हो, चाहे वो आपके कलेक्टर ऑफिस के बाहर और निगाही में बैठे हुए, हम जल्द से जल्द सीएम आवास में कूच करेंगे। चलो आप बैठो, हम 2 बजे के बाद हम तुरंत भैया, आपको लेट हो रहे हैं यार। आप जाओ भैया, अगर आपको मुकदमा करना तो आप कर देना। है कि आखिर इतने दिन से 1 हफ्ते से ज्यादा लगातार अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के बाद भी श्रमिकों की आवाज कोई क्यों नहीं सुन रहा है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि कभी ये निगाही गेट पर श्रमिक काम के लिए, रोजगार पाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, और कई बार जयंत में इस तरह के जो श्रमिक हैं वो भूख हड़ताल पे बैठकर अपने न्याय की बात कर रहे हैं और अपने को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी ये भूख हड़ताल जो प्रबंधन या जो जिला प्रशासन है उन तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। और अब ये आंदोलन जो अपने सब्र के पैमाने को छलकाता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर ये उग्र आंदोलन में तब्दील हो जाएगा तो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि वो परिवार जो भूख से गुजर रहा है, लेकिन अब उन्हें लगता है कि इस भूख हड़ताल का भी प्रशासन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। और इसी वजह से आज ये जो श्रमिकों का संगठन है और जो ये श्रमिक हैं, ये बहुत आक्रोशित रूप में दिखाई दिए। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज, सैफी अब्बास के साथ।